एवोल्यूशन की कहानी जो आपने किसी वीडियो में नहीं देखा है। और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इतना मैडनेस मैंने आज तक किसी भी ऐसी स्टोरी में नहीं देखा है। और क्यों नारुतो, निंजा, सोलो लेवलिंग और अवतार जैसी एनिमेशन पूरी दुनिया में फेमस है, उसके बारे में हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और जिन्हें लगता है कि एनिमेशन एक कार्टून है, उनको भी जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेगा। सो लेट्स गेट रेडी। इसमें 7 स्टेजेस में हम लोग समझेंगे कि एनिमेशन कैसे एक इल्यूजन से रियलिटी बना और आज पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ी रियलिटी के रूप में देखता है। तो शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से। 1825 से लेकर 1892 तक ये जर्नी, जहां पे शुरुआत में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। मतलब ये है कि साइंस में क्या होता है कि हमारे जो आंखें हैं, जब हम लोग किसी फिगर को देखते हैं या किसी इमेज को देखते हैं तो वो एक इमेज जो है हमारे आंखों में 16 सेकंड तक यानी 16 सेकंड तक होल्ड रहता है। तो इस विजन को उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ प्रैक्टिकली जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया और इसमें टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हुए। तो मैं चारों एक्सपेरिमेंट को एक एक करके बताऊंगा। जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था थोमेटो, जिसे जॉन एडोन पेरिस नाम के साइंटिस्ट ने किया, जहां पे एक ही छोटा सा गोला सा बनाया गया और उसमें 2 इमेज बनाए गए और दोनों इमेज को जब घुमाया गया तो हमें एक ही इमेज दिखने लगा, जो किसकी वजह से था? परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। दोनों इमेज ऐसा लग रहा था कि हमें एक ही इमेज दिख रहा है, जिसको इल्यूजन बोलते हैं। और यहीं से इल्यूजन के बारे में हमें समझ में आया। अब जो दूसरी एक्सपेरिमेंट होती है जिसका नाम होता है फ्रेनाकिस्टोस्कोप, जिसे 1832 ईस्वी में जोसेफ प्लेटियो नाम के वैज्ञानिक करते हैं। इसमें क्या होता है कि 12 से 16 ड्राइंग होती है जिसको एक सर्कुलर डिस्क में रखा जाता है और घुमाया जाता है। तो यहां से शुरुआत होती है मोशन या मूवमेंट की शुरुआत होती है। तीसरी एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है जॉयट्रॉप, जो 1834 ईस्वी में होती है और जिसको करते हैं विलियम हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट। और ये करते क्या है? 12 से 18 इमेज लेते हैं और उन सारे इमेज को जो है एक सिलिंड्रिकल ड्रम में सेट करते हैं। और पहली बार ऐसा होता है कि लोग उसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ से एनिमेशन को देखने की शुरुआत हो जाती है। अब आखिरी जो चौथी एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है पैरिक्सिनोस्कोप, जो 1877 ईस्वी में होती है, जिसमें चार्ल्स एमली रेनॉल्ड, वही ड्रम रहता है सिलिंड्रिकल, लेकिन इसको मिरर पे लाया जाता है। तो पहली बार एनिमेशन मिरर पे आती है और इंप्रूवमेंट होता है। जो 5वीं एक्सपेरिमेंट है ना, वो बिल्कुल इससे हट करके है, जिसमें बहुत मजा आएगा। जब इसी एक्सपेरिमेंट को चार्ल्स एमली रेनॉल्ड इंप्रूव करते हैं और 500 से 600 इमेज लेकर के आते हैं और उसके साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे करते हैं, बहुत बदलाव आ जाता है। वो एक ऐसा मशीन डिजाइन करते हैं जिससे कि वो जो इमेज है उसको एक प्रोजेक्शन मतलब पर्दा या स्क्रीन पे दिखा सके। और पहली बार ऐसा होता है कि लोग वहां पे आते हैं एनिमेशन देखने के लिए। और यहाँ से असली जो शो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो अब चलेंगे हम लोग स्टेज 2 पे। स्टेज 2 यहाँ से शुरुआत होती है ड्राइंग एनिमेशन 1906 से लेकर 1914 तक, जहां पे अब जो है जो इमेज था वो आ चुका है हैंड में, यानी कि हाथों में और ड्राइंग में। और उन ड्राइंग्स को शूट करके स्क्रीन पे लाया जाएगा। सिंपल सी बात है, एनिमेशन को जिंदा किया जाएगा। ह्यूमरियस फेजेस टू फनी फेजेस, बिल्कुल फनी। और इसमें जे स्टूडेंट जो है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग करते हैं। जरा इमेजिन करो आज की एनिमेशन और उस टाइम पे। तो ड्राइंग करते हैं और उनको शूट करते हैं वो, और पहली बार जो है उसको एक एनिमेशन मूवमेंट के साथ लेकर के आते हैं और एक छोटी सी एनिमेशन बनाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा प्रोजेक्ट जो होता है जिसका नाम है फैंटास्मैगोरियो, इसमें एमली पॉल आते हैं और वो 700 ड्राइंग अपने हाथों से बनाते हैं। हर एक को फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करते हैं और पहली बार एक ऐसा एनिमेशन फुल्ली ट्रू मूवी बनता है जो लोग देखकर कहते हैं वाह क्या बनाया है। और यहीं से शुरुआत असली एनिमेशन की होती है और इसीलिए एमली पॉल को फादर ऑफ एनिमेशन भी कहा जाता है। अब तीसरी एनिमेशन 1914 में आती है और इसमें पहली बार एक कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है।
जहां पे विल्चर जो साइंटिस्ट है 10,000 ड्राइंग अपनी हाथों से बनाता है। कितनी बड़ी बात है। और अब यहां से आगे बढ़ेगी नेक्स्ट स्टेज। अब स्टेज 3 जहां पर 1919 से 1937 तक एक ऐसी रेवोल्यूशन आती है जहां डिज्नी में एक इंडस्ट्री लेवल पर एनिमेशन को बनाया जाता है। अब कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ एनिमेशन पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। और पहला एनिमेशन जो बनता है द फेलिक्स द कैट जो 1919 में बनता है, और दूसरा 1928 में जो बनता है स्टीमबॉट विली, जिसको वॉल्ट डिज्नी बनाते हैं। और वॉल्ट डिज्नी पहली बार एक ऐसे साउंड वाले एनिमेशन बनाते हैं जहां पे पहला कैरेक्टर का जन्म होता है जिसका नाम है मिकी माउस, आप लोग जानते हैं। और तीसरी आती है स्नो वाइट, और जहां पे एनिमेशन को कैरेक्टर के साथ साथ एक स्टोरी टेलिंग और साथ ही साथ इसे ऐसा बनाया जाता है जहां पे 1.5 मिलियन ड्राइंग बनाई जाती है और उसके थ्रू एनिमेशन को प्रेजेंट किया जाता है। अब स्टेज 4 आता है जहां पे टीवी आ चुका है, अब टेलीविजन का एक रेवोल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ पे अब एनिमेशन जो है बहुत पैसे में बनता था डिज्नी में, और वहां पे मूवी को बनाने में बहुत सारे लोग भी लगते थे, बहुत सारा टाइम भी लगता था, पैसा भी लगता था। तो अब वहां के लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई एनिमेशन को दुनिया भर में कैसे पहुंचाए, तो दिमाग लगा कि टीवी के थ्रू। तब कार्टून का जन्म हुआ, और ये स्टेज 4 में ही एनिमेशन कार्टून था। तो जो लोग एनिमेशन को कार्टून आज भी समझते हैं, तो मैं कहूंगा आप स्टेज 4 में ही हो, क्योंकि आज एनिमेशन कार्टून नहीं है। और यहाँ पे एनिमेशन को चीप और मास प्रोडक्शन और साथ ही साथ पूरी दुनिया में फैलाया गया टीवी के थ्रू। जहां पे पहला आया 1960 में आया फ्लिंटॉन्स विलियम हन्ना जोसेफ बर्बरे ने, जिसको पहली बार डायरेक्ट किया और फर्स्ट प्राइम टीवी कार्टून बनी। और दूसरा आया स्कूबी डू जो 1969 में आया, और तीसरी जेटसोन 1962 में। और इस तरह से सीरीज बेस्ड एनिमेशन बनना स्टार्ट हुआ। आज मोटू पतलू और छोटा भीम जैसे एनिमेशन इन्हीं एनिमेशन से इंस्पायर्ड है आज की मॉडर्न जनरेशन। तो अब तक जिनका ये गलत फहमी था कि एनिमेशन एक कार्टून था, स्टेज 5 और 6 और 7 में आपको सब कुछ सारी गलत फहमियां दूर होने वाला है। सो रेडी हो जाओ। और पहली बार एस्ट्रो बॉय जिसे ओसामू तेजुको पहली बार डायरेक्ट करते हैं, और एक ऐसी एनिमेशन जो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। और ओसामू तेजुको को गॉड फादर ऑफ एनिमे भी कहा जाता है, गॉड ऑफ मंगा भी कहा जाता है। और उन्होंने पहली बार एस्ट्रो बॉय बना करके पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। फिर आता है 1986 जहां ड्रैगन बॉल को प्रेजेंट किया जाता है, और पहली बार ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और यहीं तक कहानी नहीं रुकती। फिर 2002 जहां पे नारुतो एक ऐसा एनिमेशन आता है जो पूरी दुनिया में फैन बेस कल्चर को और फैंडम को इतना बढ़ाता है, इतना मैडनेस होता है फैन के अंदर। मैं खुद नारुतो को देखकर बहुत मजा लेता हूँ, क्योंकि उसको देखने के बाद आप अगर मूवी देखते हो तो आप हीरो का फैन होते हो, लेकिन एनिमेशन और नारुतो के अंदर आप जो विलन दिखेगा ना, आप उसके भी फैन हो जाओगे, क्योंकि ऐसी स्टोरी और ऐसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और इस तरह की उनके पीछे की बिहाइंड द सीन स्टोरी होती है, जो सुन करके आप भी एनिमेशन का बहुत बड़ा फैन बन जाओगे। और यहीं से असली फैन बेस की शुरुआत होती है। और यहाँ पे अब आ चुका है कंप्यूटर, और यहाँ से असल में एनिमेशन को और ज्यादा मैसिव बूम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अब जो एनिमेशन बन रहा है वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड है। और जैसे मैंने बताया स्टेज 5 में नारुतो के बारे में, तो उसको अगर मैं 5 और 6 को मिक्स करके बताऊं तो चलेगा, क्योंकि इन्हीं के बीच में कंप्यूटर आ गया था। 2001 में श्रेक, उसके बाद 2002 में नारुतो, 2003 में फाइंडिंग नेमो। एक ऐसी एनिमेशन आई जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आया, जहां पे बिल्कुल रियलिस्टिक रूप से लोगों को इमोशंस, स्टोरी टेलिंग और चीजों से बहुत ज्यादा लोग अपनी लाइफ से कनेक्ट करने लगे। और यहाँ से असली में एनिमेशन को लोग फील करने लगे और पूरी दुनिया के लोग देखना शुरू किए। स्टेज 7 पहला तो
जो ये स्टेज है यहाँ पे अब बहुत कुछ बदल गया है। हाइब्रिड एआई, सीजीआई, वीएफएक्स, साथ में एआई का पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह आने वाला है, तो आ चुका है। और 2009 में जेम्स कैमरॉन कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है, जिसका नाम है अवतार। और अवतार फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के टॉप मूवीज के नंबर्स में आता है आज भी। और आप लोग में से जिन्होंने देखा है वो जानते हो, लेकिन अवतार को लोग फिल्म समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो एनिमेशन के साथ बनाया हुआ एक मूवमेंट किया हुआ, जहां पे लोग मूवमेंट कर रहे हैं और उसे वीएफएक्स सीजीआई के थ्रू एनिमेट करके बनाया गया है। तो अवतार के बारे में ये बात है। और आपको नेजा के बारे में नहीं पता होगा, नेजा एक ऐसी एनिमेशन है जो 2025 में कुछ ऐसा कर गई, यानी 18,000 करोड़ का रेवेन्यू। लगभग माना जाता है कि 21,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अब सोच सकते हो कि एक छोटी सी अगर कोई बॉलीवुड में मूवी 1,000 करोड़ भी कमा ले तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। 21,000 करोड़, जस्ट इमेजिन कितने बड़े लेवल की बात है। तो यहाँ से एनिमेशन की दुनिया बहुत बदल गई। सोलो लर्निंग के बारे में मैंने बताया, नेजा, अवतार के बारे में बताया, ये सब बदल चुका है। और आज की दुनिया में एनिमेशन को पूरी दुनिया पसंद कर रही है। तो जो एनिमेशन को कार्टून समझते हैं, आज इस वीडियो के देखने के बाद आप इस गलतफहमी से जरूर छूट जाओ, क्योंकि बेहतर होगा। क्योंकि अब आप एंजॉय तभी कर पाओगे, तब हम इन चीजों को सीख पाओगे और कहानियों को देख पाओगे। जिन्हें फिल्म देखना पसंद है, एक बार एनिमेशन देखकर देखो, आपको फिल्म से ज्यादा एनिमेशन के लिए क्रेज आएगा। और आपको मन करेगा भाई एनिमेशन देख के मजा आ गया, बस एक बार ट्राई करके देखना है। और मैं बताऊंगा कि अब तो शुरुआत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर कर चुका है। और इंडस्ट्री में अब जब एआई की पावर दिखेगी, जहां रनवे एमएल और कितने सारे ऐसे पिका लैब, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स और एआई की दुनिया में जो चीजें आ रही है, वो एनिमेशन की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख देगा। जहां शुरुआत हुई थी, किसी एक इंसान ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक इल्यूजन कैसे रियलिटी बन गई। तो देखो, अगर कोई इंसान सोचता है मेरे को लाइफ में ये बनना है, तो दुनिया की नजर में हो सकता है वो इल्यूजन हो। सोचो जब शुरुआत किया था तो लोग मजाक उड़ा रहे होंगे कि क्या बना रहा है ये क्या ड्राइंग कर रहा है। लेकिन आज सोचो, अगर वहां पे मजाक उड़ाता और रुक जाता, एम्बी कॉल रुक जाता, तो आज सोच के देखो जेम्स कैमरॉन कभी अवतार बना पाता? कभी नहीं। सो जरूरत है समझने की कि हर चीज की शुरुआत छोटे चीज से होती है, और हर एक इल्यूजन को रियलिटी में बदल सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो सपने हैं वो एक इल्यूजन की तरह है, और रियलिटी क्या है कि हमें अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करके आज से काम करना है। और बेहतर होगा एआई की दुनिया में कुछ करो। अगर आप खुद भी एनिमेशन बनाना चाहते हो, एनिमेशन लवर हो और एनिमेशन बनाने का भी शौक है, तो आप एक काम कर सकते हो, एआई के बारे में सीखो, आपको समझ आएगा। क्योंकि अब एक इंसान भी पूरी की पूरी एनिमेशन मूवी बना सकता है, और फ्यूचर में जरूर बनाएगा। आप जरूर देखना, और हमारे इस वीडियो पे आने वाले 10 साल बाद आप जरूर कमेंट करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक। और आने वाला वीडियो आने वाला है जिसमें बात करेंगे एआई के एवोल्यूशन के बारे में। तो जो एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना कि मैं देखूंगा एवोल्यूशन ऑफ एआई। बेस्ट ऑफ लक।